सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चे किस महीने में पैदा होते हैं? जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आज हम आपको एक प्रश्न के जरिए बताएंगे कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। दोस्तों, जो जानकारियाँ, जो ज्ञानवर्धक बातें हम आपके लिए लाते हैं, ऐसी जानकारियाँ, ऐसा ज्ञान मित्रों आजकल की किताबों में आपको नहीं मिलेगा। ये ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आज से हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने कार्य करके एकांत में गुफाओं में अकेले रहकर तपस्या करके कड़ी मेहनत से अर्जित किया था और हमें ज्ञान दिया था। मानव कल्याण के लिए बहुत सारे ज्ञान दिए। आज जो ये जानकारी लाए हैं वो ढूंढ करके लाए हैं। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। अगर इस बात को आप समझ गए तो आपका जीवन सफल हो सकता है, खुशियों से भर सकता है और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके बच्चों का, आपकी औलाद का जो भविष्य है वो बहुत सफल और शानदार हो सकता है। ये जानकारी आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा जो है बहुत नाम कमाता है, पैसा कमाता है और सफल होता है। लेकिन इसको जानने के बाद आप और अच्छे से प्लान कर पाएंगे कि आपका बेबी किस महीने में जन्म ले, क्योंकि आप जानते हैं 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी जानकारी हम देते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बार प्रेम से आंखों को बंद कीजिए और कमेंट में छोटे से प्यारे कृष्णा का नाम लिखिए। भगवान कृष्ण के जन्म का सुंदर भगवान कृष्ण का नाम लिखिए। जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए बच्चे की छवि का। घर में जब बच्चा सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, तो आपका जीवन भी वैसे ही सफल हो जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत चीज़ों को सेट कर सकेंगे, क्योंकि इन महीनों में जब आप प्लान करेंगे बच्चे को, तो वो बच्चा आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की करने वाला है और आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो जन्म के समय मनुष्य का जो जन्म होता है बहुत कुछ पता चलता है। जन्म कुंडली को जन्म का समय और तारीख के अनुसार तैयार किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र किसी भी कुंडली को देख करके उसके अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्य काल, यहाँ तक कि मृत्यु के बारे में भी जानकारी जानी जा सकती है। इसीलिए ये बताना, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताना बहुत आसान बात है कि जो मनुष्य अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें बहुत अच्छा डीप ज्ञान मिलता है। वो लोग बुद्धिमान होते हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और बहुत आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सब कुछ होता है। बुरे कर्म का भी आपको प्राप्त होता है और अच्छे कर्म का भी आपको प्राप्त होता है। बहुत लोगों के बुरे कर्म होते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं जीवन में, वो बहुत सफलता अर्जित नहीं कर पाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कौन से महीने में जन्म लेने वाला बच्चा जो है बहुत ही बुद्धिमान होता है। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में जन्म लेने वाले बच्चे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो सफलता को पाकर के ही दम लेते हैं। ऐसे बच्चे बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथ में लेते हैं, अपने खुद के मालिक होते हैं और अपने जीवन में ऊंची ऊंची बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता भी बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चलकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। अब बात करते हैं मार्च और अप्रैल में जन्म लेने वाले बच्चों का। ये थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को दूसरों के सामने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की जिद में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चे अपना फायदा देखने के लिए या अपने भाग्य को बनाने के लिए दूसरों का नुकसान करने से पहले थोड़ा सोचते ही भी नहीं हैं। साथ ही ऐसे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ऐसे बच्चों को कैरियर जो होता है वो बनाने के लिए, किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए अन्याय और झूठ का सहारा भी लेना पड़े तो लेते हैं और इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता, बल्कि गुरूर होता है। इसके बाद मई और जून में पैदा होने वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं। मई और जून के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों का हृदय बहुत ही साफ होता है।
खुले विचारों के होते हैं, अपने दिल में किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं रखते, बहुत साफ होते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे दूसरों की भलाई करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं वो यही होते हैं। इनके हृदय में दयालुता की भावना होती है। ये दूसरों को दुख को देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख में साथ देते हैं, यानी कि ये बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। लेकिन इन बच्चों का भाग्य जो है कभी कभी साथ नहीं देता है। ऐसे बच्चे दूसरों के द्वारा धोखा खा जाते हैं। इनके दोस्त ही इनको धोखा कई बार दे देते हैं, क्योंकि इनका सच्चा दिल जो है इसका लाभ लोग उठा लेते हैं। इन्हें चीट करके धोखा दे देते हैं इन्हीं के दोस्त। लेकिन ये व्यापार के क्षेत्र में जाएं तो इन्हें व्यापार के क्षेत्र में इसीलिए नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये बच्चे अपना भविष्य सुनिश्चित करते हैं। ये जुलाई और अगस्त के बारे में अब बात करते हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं। तो वो ये बहुत दयालु होते हैं, काइंड होते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, साथ ही साथ भाग्यशाली होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ते और साथ ही साथ दूसरों की मदद करते हैं बहुत ज़्यादा, और इसमें इनको बहुत आनंद भी आता है। अब बात करते हैं कि इस महीने में जो जन्म लेते हैं बच्चे, इनकी डिजायर क्या होते हैं। तो ये दूसरों की नज़र में महान बनना चाहते हैं और ये अक्सर सफल भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर में जन्म लेने वाले बच्चों के बारे में। ये बहुत ही आस्तिक होते हैं, ईश्वर पर बहुत भरोसा करते हैं, ईश्वर की भक्ति में भरोसा करते हैं, ये भगवान की भक्ति में बहुत समय अपना देते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में सफल होने के लिए या अपना भाग्य बनाने के लिए कभी भी गलत चीज़ों का, गलत रास्तों का सहारा नहीं लेते हैं। ये अधर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं। ये बच्चे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। जब भी इनके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, यानी कि बुरा समय आता है, तो इन पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और बहुत जल्दी उन तकलीफों और परेशानियों से बाहर आ जाते हैं। ये बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। और अब बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की। इस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं अपने विचारों में बहुत विस्तृत होते हैं, दूसरों के दर्द को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, पीड़ा को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, दूसरों के दर्द को ये समझते हैं और उसमें मदद करने की भी कोशिश करते हैं और अपने विचारों में ये स्थिर होते हैं। अपने परिवार के साथ साथ उनके अंदर देशभक्ति की भावना भी बहुत अच्छी होती है। सच्चे देश प्रेमी होते हैं और अपने देशभक्ति को लेकर के हमेशा बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं, शक्ति से भरे होते हैं, दूसरों की मदद करने में लगे रहते हैं, दूसरों की मदद के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, बुरा वक्त आता है, लेकिन दूसरों के मदद के वजह से, स्वभाव स्थिर होने की वजह से इनको मदद करने में मदद मिलती है। ये अपने माता पिता की सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने में बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत ही खास बात होती है इनकी, जो कि दिसंबर और नवंबर में जन्म लेते हैं। अब इसमें कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। महीने का असर तो पड़ता ही है, ये इस महीने में जन्म लेने की बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ उस बच्चे की प्रकृति पर जिस डेट में जन्म होता है। अब मंथ तो आप प्लान कर सकते हैं कि लगभग किस महीने में बेबी को जन्म दिलाना है, लेकिन खास बात यह है कि जन्म से जो डेट होती है और जो टाइम होता है वो भी बहुत फर्क डालता है। आपका जन्म कब होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपका आगे फ्यूचर कैसा होगा, आपका चरित्र कैसा होगा, आपको जीवन में क्या हासिल होगा और क्या मुश्किलें आएंगी, क्योंकि उस समय जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति रहती है उसी के अनुसार स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि क्या होता है कि लोग कहेंगे कि 100% ऐसा परिणाम नहीं है, तो उसका कारण यही होता है जैसे कि किसी भी महीने के 11 तारीख को किसी का जन्म हो जाए तो उसे मास्टर नंबर बोलते हैं। अब उस स्थिति में ये सारी बातें, अगर बुरा भी फल है महीने का तब भी अच्छा रह जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि 11 तारीख जो अपने आप में मास्टर नंबर है। ऐसे ही तारीखों का भी फर्क पड़ता है कि किस तारीख को जन्म लिया है बच्चे ने और क्या उस समय पे समय था, कौन सा नक्षत्र चल रहा था। इसीलिए
पूरा जो प्रिडिक्शन किया जा सकता है वो आपकी कुंडली को देख करके किया जा सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं या नई कुंडली भी बनवा सकते हैं। नामकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप सभी का साथ हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन आप जाते जाते कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। ओम नमः शिवाय।